गुड इवनिंग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसको अप्रोच रखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये हमारा क्या करता है, जैसे सवालों को बहुत ही आसान कर देता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ये जो इसका जो फंडामेंटल्स होता है ना, ये एमसीक्यू में छुपा होता है। तो इसलिए आप इसको हल्के में भी ना लें और इतना भी हार्ड भी नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते चले जाएंगे। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम में हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, और ये जो स्टार्ट होती है ना, वो कितना होता है, वो 1 2 3, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होकर ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होल नंबर क्या आता है, होल नंबर। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपन याद रखेंगे। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर की जो स्टार्टिंग्स होती है वो कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्लियर बात। तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम होल नंबर को भी मिला दें, तो नेचुरल नंबर में 0 को मिला दे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये अपन ने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं और जेड से डिनोट करते हैं। किससे, आई और जेड से डिनोशन इसका वर्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, अपन बात कर रहे थे इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। तो इंटीजर्स, इंटीजर का मतलब क्या हो गया, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, मतलब ये भी इनफाइनाइट चला जाएगा। फिर इसके जो निगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 इन माइनस इनफाइनाइट। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर्स है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। क्लियर बात। मतलब माइनस इनफाइनाइट से हम इनफाइनाइट तक काउंटिंग करते हैं। ठीक है भाई। तो बीच में जो काउंटिंग नंबर्स आते हैं दैट इज कॉल्ड द इंटीजर्स। क्लियर बात। अब इंटीजर्स में हम देखेंगे, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इंटीजर्स में क्या होता है, पहले इंटीजर्स में होता है, एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या होता है, नॉन निगेटिव, निगेटिव को ऐसे लिखे, निगेटिव इंटीजर। क्लियर बात, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, नॉन निगेटिव मतलब जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ठीक है, तो अपन याद रखें नॉन निगेटिव इंटीजर जो हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, किया जाएगा 0 -1 -2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। मतलब जो भी निगेटिव नंबर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे। क्लियर बात। तो हमने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स में पढ़ा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर बात। तो इतना अपन इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर में। ओके, नोट करो आप, सभी नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। ओके, आगे हमारा आता है रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे, क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होती है वो हम देखेंगे बेसिक से। तो रेशनल नंबर की फील लीजिए, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो होता है वो हम किसको डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर मान लो 5 एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होता है, अगर 5/6 लो, ठीक है, 5/6 क्या है हमारा, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और हमारा क्या है ये इंटीजर्स भी है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 2/3 3/2, तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेशनल नंबर का हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें है इस पे, कि जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है,
वह क्या होता है, अगर मान लो हम एग्जांपल ले 2/3 का, जैसे हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, और एक 3/2 का एग्जांपल लिया, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 0.6666, मतलब चलता चला जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम डिवाइड करें तो 1.5 आ जाएगा। क्लियर बात। तो ये 0.66 ये क्या है, यह जो डेसिमल के बाद ये नंबर जो है वह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। डेसिमल के बाद नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो अपन याद रखें, और यहाँ पे डेसिमल के बाद ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो अपन याद रखेंगे रेशनल नंबर में आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल की बात करें, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, आफ्टर डेसिमल के बाद क्या हो रहा है नंबर, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, नंबर्स आर, आफ्टर नंबर्स आर रिपीटिंग, नंबर्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, क्या, और टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अगर नंबर्स रिपीटिंग हो रहे हैं और टर्मिनेटिंग हो रहे हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे 0.666 है, 0.555 है, अगर 0.155, मतलब 0 पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर बात करें 0.151515, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। मतलब एक रिपीट कर रहा है 2 डिजिट में, ठीक है। तो डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया रेशनल नंबर में। अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर की कहानी को अगर देखें हम, ठीक है, तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या होता है, इसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट कर रहे थे और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इरेशनल नंबर में अगर हम देखें, ठीक है, तो इरेशनल नंबर में क्या होना चाहिए कि नंबर्स, डेसिमल के बाद नंबर्स क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। द नंबर्स आर आफ्टर डेसिमल, नंबर्स आर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो उस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब NR NT याद रखेंगे कि NR NT अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो दैट इज नोन एज आल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर बात। तो इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग लिख लेंगे, याद रहेगा आपको, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर बात। तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसका हम एग्जांपल की बात करें इरेशनल नंबर की, तो अपन जानते हैं इरेशनल नंबर की एग्जांपल ई और पाई हो जाता है। क्या होता है, ई और पाई होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है बताएंगे आप, 2.718, ओके। तो ये होता है इरेशनल नंबर और पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा, ये बात याद रखें। अब ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है या पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, जो आपने सुना ही होगा। रियल नंबर क्या होता है कि दोज नंबर्स विच आर लेइंग ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। दोज नंबर्स विच आर लेइंग ऑन द नंबर लाइन, मतलब एक्स एक्सिस, अगर वह नंबर जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे आ रहा है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 0, तो ये 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है, -1 -2 -3। तो ये सब नंबर क्या है, अगर ये नंबर्स नंबर लाइन पे लाई कर रहा है, दैट इज नॉन एज रेशनल रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर की बात करें अपन, बेसिक चीजें ये देखो कि ई की वैल्यू कितनी होती है, अपन बताएंगे। ई की वैल्यू 2.718, क्लियर बात। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ठीक है, अपन इतना याद रखें इसको। तो 2.718 कहानी देखो, 2.718 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ ई होगा, और 3.14 कहीं यहाँ पाई होगा। मतलब कि इस नंबर लाइन पे हमें ए भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, नंबर्स भी आ रहे हैं, 2 3 4, ये सब नंबर भी आ रहे हैं। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है, वो रियल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। ये समझ में नहीं आया होगा, ये समझ में नहीं आया। कैसे होता है देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। यूनियन जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो यूनियन के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बट यूनियन का मतलब इतना समझ लिया। देखिए, अगर मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं यूनियन का, अगर ये बॉक्स है अपना, ठीक है,
ये बॉक्स है, इसमें 1 2 3 है, ठीक है, ये बॉक्स है अपना, इसमें 3 1 2 5 है। ओके, तो ये जो ए, इस बॉक्स को ये नाम देते हैं, इस बॉक्स को बी देते हैं ना। ओके, तो अगर ए यूनियन बी लिखें, ठीक है, यूनियन बी लिखें तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। इतना बॉक्स तो दोनों में कॉमन है और 5 भी कॉमन, मतलब कि जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स आएंगे तो वो हमारा यूनियन कहलाएगा। क्लियर बात? तो ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, जो आर, ये रियल नंबर जो होता है आर पॉजिटिव, मतलब आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आर मतलब रियल नंबर जो होते हैं आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, आर निगेटिव। आर पॉजिटिव की अगर बात करें तो 0 2 क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाएंगे। और आर हम निगेटिव की बात कर लेते कितना हो जाएगा, आर निगेटिव में कितना हो जाएगा, 0 -1 -2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं, आर पॉजिटिव को क्या बोल सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट। क्लियर बात? और आर निगेटिव को बोल सकते हैं -∞ to 0। अब देखो ये हो गया आर नेगेटिव हो गया। ठीक है, आर नॉट की अगर बात करें तो जितने भी रियल नंबर है वो और जो एक्सक्लूडिंग 0 हो जाएगा। अगर आई नॉट की बात करें तो जितने भी इंटीजर है वो एक्सक्लूडिंग 0 हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपन याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को आप नोट करो। फिर हम चलिए, तो आपने नोट कर लिए होंगे, तो अपन आगे बढ़ते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो नंबर्स पे आगे अगर बढ़े तो आता है प्राइम नंबर्स। क्या आता है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 फैक्टर हो। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, द नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली। ठीक है, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, मतलब 2 फैक्टर आ जाए। ठीक है, 2 फैक्टर्स ओनली, मतलब वह नंबर जिसका 2 फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 2 फैक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो 2 है तो 2 का कितना है, 1 और 2, 3 है तो 1 और 3, 4 है तो 1 2 4 आ जाएगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं। तो नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर जो बेसिक चीज अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा हमारा है कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होते हैं कि इसको क्या बोलते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन व्हाट? 2 फैक्टर। ओके, तो 2 फैक्टर से अगर ज्यादा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम बात कर लेते 3, तो 3 क्या, अगर 3 का हम फैक्टर करो तो 1 और 3 आएगा, मतलब ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं, 2 ही फैक्टर तो आ रहे हैं। अगर 4 की हम बात करें तो 1 2 4, मतलब यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और 4 जो है वो हमारा क्या है? 4 जो है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ओके, डन। तो 4 जो है वो हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। क्लियर बात? तो 4 क्या हो गया हमारा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, तो हमने पढ़ा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, नोट करो आप। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा। ठीक है, रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े। फिर हमने देखा कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, फिर हमने देखा क्या चीज़? रियल नंबर देखे। उसके बाद हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इतना हमने कवर किए। ओके, अब हम आगे पढ़ लेते हैं जो बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो हमको प्राइम नंबर, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर क्या होता है भैया? को प्राइम नंबर होता है जिसका HCF क्या हो जाए? नंबर हैविंग HCF 1। ठीक है, those numbers who have HCF 1 that is called the co-prime number. ओके, अब HCF 1 है, अब तो हम कहते हैं 5 और 6 का HCF कितना होगा? 1 होगा। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स। तो HCF 1 आ जाए तो को प्राइम नंबर होते हैं। अब HCF मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका, मतलब आप तो क्या करो? कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन ले लो। जैसे 2 नंबर है 2 और 3, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? इस पे 1 ले सकते हैं। अगर 3 और 4 में हम कॉमन लेने की बात करें 1 ले सकते हैं। 2 और 4 में कॉमन लेने की बात करें तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्लियर बात? कॉमन निकालना ही HCF कहलाता है। कॉमन निकालना ही क्या कहलाता है? HCF। तो ये जो 2 नंबर हो गए, ये जो 2 नंबर हुए, ये दोनों क्या हुए? कंपोजिट नंबर हुए। ये कंपोजिट नंबर नहीं है।
ठीक है। तो HCF जिसका 1 आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट हमारा है को प्राइम के बाद हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर को देखेंगे साहब जी, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर होता है जिसका दो प्राइम, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आ जाए, जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। मतलब जैसे कि दो नंबर्स हुए, नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, मतलब दो प्राइम नंबर्स हुए डिफरेंस 2, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर की अगर हम बात कर ले तो जैसे 2 और 4 है, ये तो साहब जी है ही नहीं, देखने में लग रहा नहीं है ना। तो बेसिक चीजें, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस भी 2 है, मतलब ये साहब जी ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर बात। तो ट्विन प्राइम नंबर क्लियर हो गया। तो हमने ये बेसिक चीजें जो पढ़ी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को एक और बात खास करते हैं, को प्राइम नंबर को रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये लिख लो आप, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ओके, तो अब लिखिए आगे। तो ये होता है, क्या होता है, को प्राइम नंबर को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में दे देगा और ये आपको अगर कंठस्थ या रिमेम्बर्ड है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो जो आप, वैसे तो इसको हम 11th में पढ़ते हैं बट हम IIT में 12th में पढ़ते हैं। क्लियर बात। कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में ही कॉम्प्लेक्स है भैया। तो क्या होना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टडी बारीकी से करते हैं ताकि ये क्वेश्चन चाहिए पूछता है तो वहाँ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आप टैकल कर पाओ, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बट इसकी हम झलक थोड़ा देखेंगे, लगता कैसे कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। आप सोचो स्क्वायर चीज -1 के इक्वल होगा, नहीं। तो हमने इमेजिनेशन किया, हमने हाइपोथेटिकल माना एक्स इक्वल्स टू √-1। अंडर रूट के अंदर तो पॉजिटिव होते हैं बट नहीं, यहाँ पे हमने मान लिया। ठीक है, मान लिया कि ऐसा है। अब देखो, मान लिया मतलब √-1 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। इसका नाम हम आगे पढ़ेंगे, आयोटा बोलते हैं। क्लियर बात। तो जो हमारा एक्स इक्वल्स टू √-1 है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि एक, इसको भी बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ± आयोटा। क्लियर बात। जैसे अगर हम बात करें जैसे A+B आयोटा, ठीक है, A+B आयोटा, इसमें क्या है, A+B आयोटा में A क्या है, ये जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर होना चाहिए। B जो है मतलब B आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है। क्या, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगर इसको हम सॉल्व करें तो एक्स इक्वल्स टू √-1 होगा, -1 को हमने आयोटा बोला। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मतलब एक्सप्रेशन होती है वो होती है A+B आयोटा, और यहाँ से ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इतना बात हम देखेंगे, फिर आगे जो हम डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो कि 3+4 आयोटा हो गया, 3+4 आयोटा। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, ये सब हम आगे देखेंगे, बट आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसको डिनोशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे, तो हम बात कर लेते हैं। तो अपन ने पूरे नंबर के बारे में देखा, बेसिक चीजें देखा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो हमने पढ़ा क्विक रिवीजन। जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर है, ये किसका सबसेट है, होल नंबर का। ठीक है, इसको हम सबसेट बोलते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का, रियल नंबर किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर बात, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो ये हमने देखा। अगर हम बात करें तो जो से नंबर से जो यहाँ खेला है ना, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे क्विक रिवीजन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर होती है, और एक इमेजिनरी नंबर होती है।
इमेजिनरी नंबर होती है। कैसे? अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा देखा ना, ये रियल बोला, ये इमेजिनरी बोला। क्लियर हो? ये हमारा क्या है? रियल है, और ये क्या है? इमेजिनरी है। तो हमने रियल और इमेजिनरी पढ़ा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? रियल और इमेजिनरी। अब रियल नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर जो होता है, यहाँ से देखो, रियल नंबर, ये जो रेशनल नंबर का सबसेट किसका है? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे नोट करते हैं, रेशनल और इरेशनल, जो अपन अंदर पीछे पढ़े हुए, ठीक है। तो रियल नंबर जो है सब ये क्या हो जाएगा? दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा इंटीजर्स में डिवाइड, ठीक है। इंटीजर, नॉन इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में तीन फिर डिवाइड हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, ठीक है। जीरो हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर बात? निगेटिव इंटीजर्स, और निगेटिव इंटीजर को तो सिंपल वही बोलेंगे। अब ये जो जीरो है, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो क्लियर बात है, ये कैसे कैसे हुआ आपको समझ में आ गया मुझे? तो ये होती है सिस्टम। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा आगे। तो अपन अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, HCF एंड LCM। क्लियर? HCF एंड LCM देखते हैं। तो HCF में अगर हम बात करें HCF की, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब से कॉमन लेना, कॉमन है ना, कॉमन लो, बात खत्म। HCF पे अपने को यही करना है। जैसे अगर मान लो अपन ने देखा 2 और 3 का HCF निकालो तो कितना? 1 हो जाएगा। 5 और 6 का HCF निकालो तो 1 हो जाएगा। 3 2 और 8 का निकालो तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा HCF। क्लियर? तो यहाँ से HCF निकालना बहुत ही आसान है। ये तो बेसिक चीज़ है जो अपन ने देखा। अब HCF हम फ्रैक्शन पार्ट का निकाल लेते हैं। जैसे अगर मान लो A/B है, C/D है, E/F है, ठीक है। फाइंड द HCF। अब इसका HCF निकालने को बोल रहा है, तो इसका HCF निकालने को क्या करेंगे? तो ऊपर का क्या करेंगे? HCF ऑफ A, C, E अपॉन LCM ऑफ B, D, F। क्लियर बात? तो फ्रैक्शनल पार्ट का हम HCF, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM निकालते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं HCF, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे मान लो अगर हम बात करें 2/3, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे आपको कंप्लीट नजर आ जाए। 2/3 और 4/2 और 1/2, ठीक है। अब इसका कहा फाइंड द HCF, फाइंड HCF, ठीक। तो बेसिक क्वेश्चन है, HCF निकालने क्या करेंगे? HCF ऑफ 2 4 1 डिवाइड बाई LCM ऑफ कितना? 3 2 2, ठीक है। तो इसका ऊपर का हम HCF निकालेंगे और नीचे वाले का हम LCM निकालेंगे। क्लियर बात? तो अगर हम इसका HCF निकालें, ऊपर वाले का हम HCF निकालें तो कितना हो जाएगा? कॉमन हो तो 2 आ जाएगा। अब इसका LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM अभी पढ़ेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मतलब नाम क्या है? उल्टा है। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन नंबर छोटा है। लोएस्ट कॉमन मतलब इसका मतलब हो जाएगा ये बड़ा नंबर हो जाएगा। क्लियर बात? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन 3 2 जा 6, तो 2/3 मतलब 1/3 ऐसा आंसर। तो कुल मिलाकर हम कैसे फ्रैक्शनल पार्ट का हम LCM HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो HCF के बारे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुए, अब इसको नोट करो, फिर LCM देखते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा। LCM की अगर हम बात करें, LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इसका LCM कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कि 2 और 4 है, ठीक है। 2 और 4 का LCM कैसे? बचपन में कैसे निकालते थे? 2 और 4 लिखते थे, ठीक है। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करते मतलब 4 आता था। क्लियर बात? तो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये 2 और 4 का LCM कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर बात? तो वह नंबर जो क्या होना चाहिए? वो सब डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो हमारा LCM है ऐसा होगा। आप देखो, यहाँ तो अपने तो बेसिक चीज़ें हैं, बट जो चीज़ें आती है वो कहाँ गड़बड़ आती है वो हम देखेंगे। तो जैसे आप मान लो कि x है और x + 1 है, इसका LCM निकालो, तो इसका LCM नहीं निकलेगा। मतलब हमें सेम जाति होना चाहिए। अगर 2 है, e है, तो यहाँ निकालो, नहीं निकलेगा। मतलब प्रजाति क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो LCM हम सेम प्रजाति में निकाल सकते हैं। अगर यहाँ होता e और 2e,
ठीक है, ई और 2u होता तो हम आराम से निकाल सकते हैं कितना आ जाता है एलसीएम 2e। क्लियर बात। तो यहाँ से एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। तो इतना याद रखेंगे कि एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो हम सेम प्रजाति में निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो जो एचसीएफ होता है नंबर का वो हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। ठीक है, एचसीएफ जो नंबर का होता है वो हमेशा एलसीएम से छोटा होता है, ये ध्यान से देखना, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। ठीक है, तो चलो नोट करो, हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं हम देखते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप याद रखेंगे, दो प्रोडक्ट मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्लियर बात। अब यहाँ देखेंगे कि जो एलसीएफ होता है, ठीक है, वो हमेशा लेस देन एलसीएम से होता है। ठीक है, लेस देन क्या होता है, एलसीएम से छोटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे आप क्वेश्चन ध्यान से करना। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, एंड एचसीएफ इज 25 एंड एलसीएम कितना है, 5 ले लो। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि हमें दो नंबर अपन ने पढ़ा क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब इसमें क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें दो नंबर के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जिसका एचसीएफ 25 है एंड एलसीएम 5 है। क्लियर बात। एचसीएफ कितना 25 है, एलसीएम 5 है, तो आपका आंसर आ गया होगा। आई होप ऑल आर इंटेलिजेंट। एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, मतलब अगर यहाँ रखें तो 25 इंटू 25। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 125। बट ये आंसर क्या है, यहाँ दिमाग है, ये आंसर क्या है, गलत है। 125 आंसर नहीं होगा। क्या होगा आंसर, नन ऑफ दी। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, पहले ही ऑप्शन में अगर ए में दे दिया जाए 125, दूसरा में बी में दिया जाए 120, सी में दिया जाए मान लो नॉट डिफाइन, ठीक है, और डी में दे दिया जाए 100। ठीक है, तो आप टिक ए पे करोगे और ये नेगेटिव चला जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, आंसर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा कि एलसीएफ जो होता है एलसीएम से हमेशा छोटा होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। तो एचसीएफ 25 है और एलसीएम 5 है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो आप कंसेप्ट समझ में आ गई होगी एचसीएफ और एलसीएम का। आई होप ऑल आर एंजॉयिंग लेक्चर। ओके, अपन ने आज बेसिक चीजें कवर की। चलो क्विक रिवीजन करते फटाफट, जितना बोलोगे ना उतना याद होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा। ठीक है, रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में देखा, रियल नंबर के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, बोलो रिलेटिवली प्राइम नंबर। अगर मान लो 2 और 4 है, ठीक है, 2 और 4, अगर क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप करेंगे। ठीक है, 2 और 4 है, ये आपस में को प्राइम नंबर है क्या, 2 और 4 आपस में को प्राइम नंबर है क्या। क्या आंसर आया आपका, नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 और 4 क्या इसका कॉमन लेंगे, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, को प्राइम नंबर तभी होगा जब इसका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो। ठीक है, फिर प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2। अगर इस तरीके से आपको भी रिमेंबर होनी चीज़ें ना, तो धीरे धीरे क्या होगी, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैक करना है क्वेश्चन पे। राइट, तो अपन फिर यहीं तक आज रखते हैं, और आप इंजॉय करें लेक्चर को, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट चैप्टर, किस चैप्टर का आपका लेक्चर चाहिए वो आप मेंशन करो आप। उसके बाद हम जो इसको कंटिन्यू ही करेंगे, और यूट्यूब पर फुल वीडियो आपको जितने भी आईटी के जो भी चैप्टर्स हैं, एक सीक्वेंस वे में आपको तैयारी कराया जाएगा। आप इंटरेस्टिंग वे में तैयारी करो, और जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे बेझिझक पूछो आप, कि डाउट्स कमेंट में पूछो। उसके बाद मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आप अपना डाउट पूछ सकते हो हमसे, जो भी रिलेटेड हो, आईटी के रिलेटेड हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, आप हमसे पूछो, जहाँ होगा हम हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।